आज बात करेंगे डेब्ट ट्रैप की। तो आखिरकार ये डेब्ट ट्रैप होता क्या है? डेब्ट ट्रैप एक ऐसी सिचुएशन है जब एक इंसान या एक इंडिविजुअल या फिर एक कंपनी या एक बिजनेस एक लोन को पे करने के लिए दूसरा लोन लेता है। यानी कि एक इंडिविजुअल ने, एक इंसान ने एक लोन लिया हुआ है किसी चीज के लिए, तो जब वो उस लोन को पे ना कर पाए तो फिर वो उस लोन को पे करने के लिए दूसरा लोन ले लेता है। जब वो दूसरे लोन को भी ना पे कर पाए तो वो फिर दूसरे लोन को पे करने के लिए तीसरा लोन ले लेता है। एंड हर लोन दूसरे लोन से महंगे इंटरेस्ट पे मिलता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब एक लोन को पे करने के लिए दूसरा लोन लेना पड़े तो आखिरकार एंड में एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हमें कोई भी लोन भी तक ही नहीं देता। तो ऐसी सिचुएशन को डेब्ट ट्रैप कहते हैं। अब एक एग्जांपल लेंगे मिस्टर एक्स की। मान लीजिए मिस्टर एक्स की सैलरी है 50,000 रुपीज। अब 50,000 रुपीज में उनके 25-30,000 के तो सिर्फ फिक्स्ड खर्चे हैं, जैसे ग्रोसरीज वगैरह, स्कूल फी बच्चों की, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो 25-30 हजार के सिर्फ उनके यही खर्चे हैं। एंड उन्होंने अब एक घर ले लिया, तो उन्होंने एक होम लोन लिया है 30 साल के लिए। एंड उसकी EMI अब जा रही है 15 से 20 हजार रुपए। यानी कि मोस्टली 50 हजार रुपए खत्म होने तक आ ही गए हैं। लेकिन अब कुछ देर बाद मिस्टर एक्स प्लान करते हैं कि मैं ना एक गाड़ी भी लूंगा। अब वो एक गाड़ी भी ले लेते हैं जिसकी EMI भी 5-7,000 कटना शुरू हो जाती है। तो अब मुश्किल से 50,000 पूरे ही होते हैं उनके हर मंथ, मुश्किल से पूरे होते हैं। लेकिन अब अचानक से उनके ऊपर कोई इमरजेंसी आ गई तो उनको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं है तो वो उनको अब एक और लोन लेना पड़ेगा। तो जब वो एक और लोन लेंगे उस इमरजेंसी को मीट करने के लिए, तो उनकी सैलरी से ज्यादा उनकी लोन की EMIs हो जाएंगी। तो इसी सिचुएशन को डेब्ट ट्रैप कहते हैं, जब एक चीज को पूरा करने के लिए हमें लोन लेना पड़े एंड उस लोन को पे करने के लिए हमें एक और लोन लेना पड़े। आखिरकार ये डेब्ट ट्रैप के रीजंस है क्या, कारण क्या है डेब्ट ट्रैप के? मोस्टली ये ट्रैप तभी ही आता है जब आपको फाइनेंशियल नॉलेज ना हो, या फिर आपने बजटिंग ना करते हो, या फिर आप फाइनेंशियल प्लानिंग कभी आपने की ही ना हो, आपने कभी ध्यान में दिया ही ना हो अपनी मंथली इनकम को, और आप बिना इनकम को ध्यान दिए ही खर्चे करे जा रहे हैं कंटिन्यूअसली। आपने ये ध्यान में ही नहीं दिया कि आप लोन लेने के काबिल हो भी या नहीं। जैसे मिस्टर एक्स ने गाड़ी लेते वक्त ध्यान में नहीं दिया कि उनकी एक होम लोन की EMI भी चल रही है, वो उस अब गाड़ी की EMI दे भी सकते हैं या नहीं। तो ये सब देखे बिना ही, फाइनेंशियल प्लानिंग किए बिना ही जब हम लोन पे लोन लेते रहते हैं तो इसी सिचुएशन में हम डेब्ट ट्रैप में फंसते जाते हैं। एक एग्जांपल लेंगे, अब एग्जांपल लेंगे मिस्टर वाई की। तो मिस्टर वाई एक बिजनेसमैन है। इन्होंने देखा लॉकडाउन में कि ई-कॉमर्स बिजनेस काफी बूम कर रहा है, तो इन्होंने 25-30 लाख का लोन ले लिया एक ई-कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अब इन्होंने एक वेबसाइट भी बनवा ली, काफी खर्चा करके एक ऐप भी बना लिया, काफी सारा सामान भी, प्रोडक्ट्स खरीद लिए, तो एक ऑफिस भी रेंट पे ले लिया, एम्प्लॉय भी हायर कर ली कि अब तो मेरा बिजनेस चलेगा ही चलेगा। बट इन केस अगर उनका बिजनेस ना चले, अब जितना भी उनके लोन के पैसे थे वो तो उन्होंने रेंट देने में, वेबसाइट बनवाने में, सभी बिजनेस के खर्चे करने के लिए, प्रोडक्ट्स लेने में वेस्ट कर दिया। लेकिन अब बाई चांस अगर बिजनेस ना चले तो उस सिचुएशन में उनको लोन पे करने के लिए एक और लोन लेना पड़ेगा, एंड वो लोन पहले वाले लोन से महंगा होगा। तो ऐसी ही सिचुएशन में एक इंसान डेब्ट ट्रैप में फंसता जाता है। एंड जब वो बिल्कुल डेड एंड आ जाता है उसका, तब उसे समझ में आता है कि मैंने क्या गलत किया। तो जब भी हम लोन लेते हैं, दो टाइप के इंटरेस्ट हम पे चार्ज किए जाते हैं। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, मान लीजिए आपने एक लोन लिया 1 लाख रुपए का, तो उसकी ड्यूरेशन 3 या 5 साल है पे करने की। अब इंटरेस्ट का रेट है 10%, तो अब हर साल आपको 1 लाख रुपए पे 10% इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि 1 लाख रुपए पे 10,000 रुपए लेंगे। तो सिंपली आपको 10-10 हजार रुपए हर साल देते रहने हैं एज इंटरेस्ट। तो ये सिंपल इंटरेस्ट होता है। अब एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया 3 साल के लिए 10% इंटरेस्ट रेट पे, तो पहले साल आपको 1 लाख रुपए पे 10,000 रुपए देने पड़ेंगे इंटरेस्ट।
अगले साल 1 लाख रुपए और 10,000 इंटरेस्ट, तो अगले साल आपको 1,10,000 रुपए पे इंटरेस्ट देना है। जितना भी इंटरेस्ट बनेगा उसको फिर से जोड़कर जो भी वैल्यू बनेगी उस पे आपको इंटरेस्ट देना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, आपका जो भी प्रिंसिपल वैल्यू है, जहाँ जैसे इधर 1 लाख रुपए हमने ली, तो इस पे जो भी इंटरेस्ट लगेगा वो भी 1 लाख रुपए में ऐड हो जाएगा एंड फिर अगले साल जो भी आपको इंटरेस्ट लगेगा वो भी 1 लाख रुपए में ऐड होता जाएगा। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगाया जाता है। तो ये काफी महंगा पड़ता है इन लॉन्ग टर्म। तो जब भी आप कोई होम लोन ले, एजुकेशन लोन ले, अपने बैंक मैनेजर से जरूर बात करिए कि आपको वो सिंपल इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं या फिर आपको वो एक कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। एंड अगर वो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं तो जरूर चेंज करवा के सिंपल इंटरेस्ट पे ही लीजिए, वरना मत लीजिए। अब बात करेंगे वो कौन से तरीके हैं जिससे हम डेब्ट ट्रैप को ओवरकम या खत्म कर सकते हैं। हाउ टू ओवरकम डेब्ट ट्रैप। तो आप तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, अगर आप इस ट्रैप में फंस गए हैं तो मतलब आपको कोई भी फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, अभी तक आपने कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की, आपने कोई बजटिंग नहीं की। तो अभी एक सिंपल सा आंसर है, आप अब किसी फाइनेंशियल एडवाइजर को हायर कीजिए, कंसल्ट कीजिए। अगर आपके रिलेटिव्स में भी कोई फाइनेंशियल नॉलेज है किसी को तो आप उसके साथ भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो आप फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट कीजिए, फाइनेंशियल प्लानिंग जरूर कीजिए अपनी, फिर कि आगे आप किस तरह से इस ट्रैप को खत्म करोगे। आपके पास सबसे बड़े 2 ही वेज हैं जिससे आप इस ट्रैप को खत्म कर सकते हो। या तो आप अपनी मंथली इनकम को बढ़ा दो ताकि आप सभी लोन की EMI को इजीली पे कर सको, किसी भी वे से अपनी मंथली इनकम को बढ़ा दो। या तो फिर आप अगर आपकी मंथली इनकम को आप नहीं बढ़ा सकते हो, फिर आप अपने खर्चों को कम कर दीजिए ताकि आप अपने लोन की EMI को पहले दे सको। तो आप इस तरह से या तो अपनी मंथली इनकम को ज्यादा कर सकते हो या तो आप अपने खर्चों को कम कर सकते हो। एंड इन केस आपका डेड एंड आ जाए, जब आपकी कैपेबिलिटी ही नहीं है कि आप लोन की EMI को पे कर सको, एंड बाय चांस आप अगर एक बिजनेसमैन है और आपका बिजनेस भी बंद हो जाए या आपकी बाय चांस जॉब भी चले जाए, अब आपके पास कोई इनकम नहीं है अपनी EMI पे करने के लिए, तो लेकिन जिस बैंक ने आपको लोन दिया हुआ है वो तो जरूर आपसे लेगा ना। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, आप कोर्ट में जाइए, किसी लॉयर को हायर कीजिए और बैंक्रप्सी का केस फाइल कर दीजिए। बैंक इसमें कोर्ट क्या करेगा, आपकी पूरी की पूरी रीअसेसमेंट करेगा, देखेगा कि आपके कितने कितने लोन्स हैं, आपके पास कितने एसेट्स हैं। तो सबकी असेसमेंट करने के बाद कोर्ट आपके लिए कुछ, आपके और आपकी फैमिली के लिए कुछ आपके एसेट्स बचाकर रिजर्व करके रख देगा ताकि आप आगे की अपनी जिंदगी नॉर्मली जी सको और धीरे धीरे करके अपने सभी लोन को खत्म भी कर सको। तो जरूर आपको समझ आ गया होगा कि डेब्ट ट्रैप होता क्या है, आप किस तरह से इस ट्रैप में फंसते हो एंड आप किस तरह से इस ट्रैप से बाहर निकल सकते हो। तो जरूर आप आगे भी इस सीरीज को ज्वाइन कीजिए ताकि आप पर्सनल फाइनेंस को अपनी जिंदगी में अच्छी तरह मैनेज कर सको।